हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। देखिए, इसके पहले हमने सरल सूक्ष्मदर्शी समझाया था, बिल्कुल सिंपल है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? एक सिंगल उत्तल लेंस का बना एक उपकरण है जो कि एक हैंडल में लटका रहता है, सिंपल है, और वो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी कहला जाता है, जिसका उपयोग हम घड़ी के कलपुर्जों को देखने के लिए करते हैं, है ना, स्लाइड को देखने के लिए करते हैं, बर्नियर पैमाने को देखने के लिए करते हैं। ये हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बता रहे हैं बच्चों। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है कि कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस का बच्चों ये प्रकाशिक यंत्र है। संयुक्त आप शब्द से ही समझ गए होंगे, संयुक्त मतलब के मिला करके, संयुक्त नहीं एक प्रकार से जोड़ करके। तो हम यहां पर दो उत्तल लेंस लेकर चलते हैं। एक आपका अभिदृश्यक लेंस होता है बच्चों, एक आपका नेत्रिका लेंस होता है। अभिदृश्यक लेंस उस लेंस को कहते हैं जो वस्तु की ओर होता है, और बच्चों आपका नेत्रिका लेंस वो लेंस होता है जो कि आंख की ओर होता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, इसमें नेत्रिका लेंस बड़ा होता है और बच्चों आपका जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो छोटा होता है। अब देखिए, यहां पर थोड़ा आपको समझना है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस बड़ा होता है, तो फिर नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है। जो लेंस बड़ा होगा उसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी, और जो लेंस छोटा होगा बच्चों उसकी फोकस दूरी भी कम होगी। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसे ही तो बीच से क्वेश्चन पूछ देता है, फिर बोलते सर आपने पढ़ाया नहीं ऑब्जेक्टिव। भाई मैं आपको बोलूं कि सत्य असत्य बताओ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है, तो बिल्कुल सत्य है। जो लेंस जितना बड़ा होगा फोकस दूरी उसकी उतनी ही अधिक होगी बच्चों, ठीक है। जैसे इसका मान लीजिए फोकस दूरी होगा, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या हर एक लेंस का होता है, क्योंकि ये दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। जिन गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है उसी से इसको परिभाषित करते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि जो यदि लेंस बड़ा है उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन कभी फोकस दूरी संबंधित आ जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को लेकर के, तो आपको याद रखना है कि नेत्रिका लेंस बड़ा है इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? अधिक होगी। और जो आपका अभिदृश्यक लेंस है बच्चों ये आपका छोटा है, इसकी फोकस दूरी भी कम होगी। अब आपके मन में आएगा कि इसको O और इसको I मतलब सॉरी E से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों जो आपका यहां पे O है ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। अभिदृश्यक लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस इंग्लिश में, और ये आई पीस लेंस है मतलब आंख के पास है बच्चों, और ये ऑब्जेक्ट के पास में है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। सब कुछ जानना जरूरी है ना, नहीं तो आपके मन में आएगा कि सर O क्यों लिखा, इसकी फोकस दूरी को FO क्यों लिखा, इसकी फोकस दूरी को FE क्यों लिखा। तो ये मन में फीड रहना चाहिए कि भाई साहब ये O आपका अभिदृश्यक लेंस है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये बच्चों E का मतलब है आई पीस लेंस, ठीक है। इसकी फोकस दूरी आपकी FE और इसकी फोकस दूरी आपका बच्चों FO हो गया। हम निकालने क्या वाले हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इसलिए बताना जरूरी है। अब जैसे यहां पे जो आपका अभिदृश्यक लेंस होता है बच्चों उसके सम्मुख वस्तु को रखी जाती है। ये आपका AB जो है वस्तु है जो कि अभिदृश्यक लेंस के सम्मुख रखी गई है। यहां से प्रकाश किरण एक इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है बच्चों, और एक प्रकाश किरण इसका जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आपतित होता है, और अपवर्तित होकर के जहां पे ये दोनों किरणें मिलती है बच्चों वहीं पे इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जैसे प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये है, ठीक है, यहाँ पे दोनों में अपवर्तन हुआ, एक प्रकाशिक केंद्र से सीधा चला जाता है, और जहां पे दोनों मिल रहे हैं बच्चों वहीं पे आपका एक प्रतिबिंब बन जाता है। AB का प्रतिबिंब A1B1 हो गया। A1B1 जो होता है बच्चों वो आपके अब जो नेत्रिका लेंस है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है। समझने की कोशिश करना,
A1 B1 जो है वो आपके नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है बच्चों। A1 B1 जो है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और जब वस्तु का कार्य करता है बच्चों तो इसका अंतिम प्रतिबिंब ये आपका A2 B2 बनता है बच्चों। ये आपका A2 और B2 हो गया। कैसे? यहां से प्रकाश किरण चली एक प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाती है, और ये बच्चों यहां पर लेंस पर आपतित हुई और अपवर्तन के बाद इस दिशा में जाती है। इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो फाइनली जो आपका ये जो पहला लेंस है बच्चों, है ना, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, इसके द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 बनता है, और A1 B1 आपकी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब आपका A2 B2 बन जाता है बच्चों। A2 B2, ठीक है, B2 नहीं भाई, B2। नहीं तो कह दो सर कोई बच्चे का नाम बेटू है, हर एक घर में छोटा सा बाबू रहता है ना, उसको बोलते हैं बेटू, इधर आओ। कोई बात नहीं, A2 B2। तो हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो A2 B2 मिलेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब। यदि एक लेंस होता तो A1 B1, भैया अब हमें क्या दिखाई देता? छोटा सा। अब ये दूसरा लेंस है, इसको और बड़ा बना दिया, इसको और बड़ा बना दिया, तो प्रतिबिंब हमें A2 B2 मिल गया, A2 B2 मिल गया। चीजें क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर जो है वस्तु द्वारा प्रतिबिंब अल्फा बना, है ना, और बच्चों यहां पे जो प्रतिबिंब है उसके द्वारा कोण कितना बन रहा है? बीटा बन रहा है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। कब पड़ेगा सर? आवर्धन क्षमता निकालने में। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। ये आई पीस है, वस्तु को यहां से हम वस्तु को देखना चाहते हैं तो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो वास्तविक वस्तु हो तो दिखाई नहीं देगा, वो तो लेंस के सम्मुख है, उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब वो दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण जो आपका बीटा है, और वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखें। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित कोई वस्तु है, उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा। इन दोनों का अनुपात कहलाता बच्चों सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आवर्धन क्षमता कैसे होगा? मैंने क्या कहा कि प्रतिबिंब के द्वारा, जो आपका प्रतिबिंब है उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, और बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखा जाता है, उस स्थिति पर नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, जिसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, मतलब इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा भी लिख लेना, नहीं तो कहोगे ना कि सर परिभाषा आपने नहीं लिखाया, तो हम क्यों लिखे? कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों के बने प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल m, जो कि किसके बराबर होगा बच्चों? बीटा बटे अल्फा के बराबर होगा, जो लगभग tan बीटा बटे tan अल्फा के बराबर होता है। क्योंकि अल्फा और बीटा का मान, भाई चूंकि अल्फा व बीटा का मान जो होता है अत्यंत छोटा है, इसलिए हम भाई साहब अल्फा को tan अल्फा और बीटा को tan बीटा मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो बीटा है वो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है। बीटा जो है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है, लेकिन अल्फा तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यानी जो आपका वस्तु AB है वो लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। यानी कहने का मतलब, मान के चलता हूं यहां पे बच्चों आपका एक वस्तु है, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, यहाँ पे अल्फा कोण बन गया। तो ये आपका AB है, और इसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से कोई वस्तु हम देख रहे हैं तो स्पष्ट दृष्टि, ये भैया नेत्र है, चलाओ ना नैनों से बान रही, भैया ये लो नेत्र हमने बना दिया। ठीक है, यहां से हम वस्तु को देख रहे थे, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? tan अल्फा बराबर, लो भैया tan अल्फा, क्योंकि हमको अब tan अल्फा की जरूरत पड़ेगी ना। तो
अल्फा है, tan अल्फा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है बच्चों, और आधार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप d ले लो, बस tan अल्फा का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, tan अल्फा का मान आ जाएगा। और tan बीटा का मान क्या आएगा बच्चों, यहां से बताओ tan बीटा का मान। ठीक है, तो tan बीटा के लिए अपन को करना क्या है कि भाई साहब आप यहां पे ले लो a1b1, ये कोण के सामने वाली भुजा बच्चों लंब कहलाएगी tan बीटा के लिए, और ये आपका आधार कहलाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर आप लोगों की कमी है भाई, कि tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला क्या होता है, tan का लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है a1b1, लंब कितना बच्चों a1b1, और आधार कितना है EB1, आधार कितना बच्चों B1E या EB1, जैसा भी लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रख देने पर, चलो बच्चों रख दो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे बच्चों तो m बराबर कितना होगा, बीटा बटे अल्फा है, tan बीटा का मान पहले रखो, tan बीटा का मान कितना है a1b1 बटा EB1 कर लो या B1E कर लो, कोई परेशानी नहीं है। और tan अल्फा नीचे है तो इसका मान है आपका AB बटा D। अब देखिएगा बच्चों ये कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, a1b1 है ना, अंश का हर नीचे जाएगा EB1 और हर का हर ऊपर जाता है, मतलब ये AB बटा D है तो D ऊपर चला जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से अंदाज में सेट हो गया। अब जो a1b1 है क्या किसी के बराबर है, a1b1 बटा EB1 ये किसी के बराबर हो सकता है क्या, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो तब बराबर होगा सर, हम करेंगे ना बराबर, AB को एक साथ बढ़िया लिख लो तो यहाँ पर आ जाएगा D बटा EB1। ठीक है, इसको आप समीकरण दे दो, कौन सा समीकरण दे दें, समीकरण 2 दे देते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगा, जिसकी जरूरत हो उसी को समीकरण दो, बाकी की जरूरत ना हो तो कोई जरूरत नहीं है। अब देखना बच्चों यहां पर आपको एक त्रिभुज दिखेगा AOB और एक त्रिभुज A1B1O, ये दोनों समरूप हैं, एक ये त्रिभुज एक त्रिभुज बच्चों, ये यहां पे आप देखो A1B1 और O या ABO, ये और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप तो संगत भुजाओं का अनुपात समान, समरूप तो संगत भुजाओं का अनुपात समान। संगत भुजा क्या कहलाएगा बच्चों, जैसे आपका A1B1 का है, A1B1 का संगत भुजा AB होगा, ये AB होगा बच्चों, और आपका OB1 का संगत भुजा आपका OB हो जाएगा। ये चीज है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संगत भुजा ये आपका परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर, ये आधार है तो आधार। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है बच्चों, त्रिभुज A1OB1 व त्रिभुज AOB क्या है बच्चों, समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं। सर समरूप है इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समान है। मैंने आपको बताया कि A1B1 का संगत AB और बच्चों OB1 का संगत भुजा OB। ठीक है, और आप लोग समीकरण 3 दे दो, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रख दो A1B1 बटे AB का, समीकरण 3 से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर, क्या रखने पर बच्चों, मान रखने पर, मान रखो जरा, मान रखो भाई, मान रखो, रख दो मान, तो m बराबर आपका आ जाएगा A1B1 के जगह आपका OB1 आ जाएगा और AB के जगह OB आ जाएगा। बस तुलना तो करना है, D बटा EB1। अब यहां से खेल शुरू होगा चिन्ह परिपाटी से। किससे बच्चों, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। चलो फटाफट फटाफट यहां से आप देख लो भाई साहब, OB जो है वो वस्तु की दूरी है, वो U0, और वस्तु
वस्तु की दूरी प्रकाश किरण आपका इधर जा रहा बच्चों, लेकिन दूरी इधर लेंगे तो माइनस रहेगा। ठीक है सर। A1 B1 जो है यहां से OB1 होगा, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो आपका अभिदृश्यक के लिए तो V0 हो जाएगा। V0 कर लिया अपन ने। ठीक। लेकिन बच्चों EB1 जो है, EB1 है, इसके लिए वस्तु की दूरी है, EB1 है, ये आपकी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, इसलिए आपका UE हो जाएगा बच्चों। ठीक। और यदि जरूरत पड़ेगा आपको, केवल हमको 3 ही जरूरत है तो हमको 3 ही लेना है, यदि 4 की जरूरत होती तो 4 लेते। तो भाई साहब चिन्ह परिपाटी से स्पष्ट दृष्टि की दूरी भी ऋणात्मक होगी। क्या होगी बच्चों? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी ऋणात्मक होगी। तो अपन सबसे पहले OB क्या है बच्चों? OB1 निकालेंगे। OB1 है क्या? OB1 है क्या? बताओ चित्र में OB1 क्या है? OB1 है, OB1 है, ये अभिदृश्यक लेंस के प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है भाई, इसका प्रतिबिंब A1 B1 बना ना, तो यहां पर लिखोगे चिन्ह परिपाटी से अभिदृश्यक लेंस के प्रतिबिंब A1 B1 की दूरी है, जो कि बच्चों V0 से होगा, और ये प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों प्रकाश किरण के ही दिशा में जो दूरी होता है वो प्लस में होता है। इसके बाद आपको बताना है बच्चों OB, और जब आपको OB लेना है तो अभिदृश्यक लेंस की वस्तु की दूरी है बच्चों U0 हो गया, और आपका एक EB1 होगा। EB1 जो है ये किसके लिए है बच्चों? ये नेत्रिका लेंस की दूरी, नेत्रिका लेंस की A1 B1 की दूरी है बच्चों, और इसका हो जाएगा माइनस का UE हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु का EB1 जो है बच्चों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए UE। और E क्यों? क्योंकि आईपीस लेंस है ना, नेत्रिका लेंस है। ठीक है। तथा क्या? तथा आपका जो D क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक होगा। इसको भी तो हमने विपरीत दिशा में लिया है। तब समीकरण 4 से बताओ बच्चों, अब यहां पे आप लोगों की बुद्धि खुलने वाली है। M बराबर कितना हो जाएगा? OB1 का मान कितना है? OB1 का मान है V0। ठीक है। OB का मान कितना है? OB का मान कितना है? माइनस का U0, ये माइनस का इनटू, फिर बच्चों आपका D के जगह माइनस D आपको करना पड़ेगा, डिवाइड बाय EB1 का माइनस का UE। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा जरा बताओ भाई? ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना? एक माइनस तो बचेगा V0 अपान U0, या VO UO जो भी पढ़ना हो आपको, और D बटा UE हो जाएगा, D बटा UE हो जाएगा। और ये आपका एक नया समीकरण मिल गया बच्चों, समीकरण नंबर 4 के बाद समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो इसको एक और समीकरण दे देते हैं, जो कि हमारा मिला है M बराबर कितना आया है? माइनस का VO अपान UO इंटू D अपान UE, और इसको हम समीकरण 5 दे देते हैं। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा बच्चों, क्योंकि भाई थोड़ा मुद्दे की बात है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। कंडीशन है, 2 कंडीशन में इसको अपन निकालते हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। तो पहला कंडीशन यहां पर आप देखो, पहला कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब प्रतिबिंब की दूरी D हो, न्यूनतम दूरी पर बने, तब लेंस सूत्र क्या है बच्चों? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ये आपका लेंस सूत्र है। ये क्या है? आपका लेंस सूत्र है, दिख रहा है। से
अब यहां पे ही सबसे बड़ी कला है भाई, किस लेंस के लिए बात कर रहे हैं भाई, नेत्रिका लेंस के लिए होगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं प्रतिबिंब कहां से देख रहे हैं, नेत्रिका से देख रहे हैं, तो एफ की जगह एफ ई हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने बच्चों, तो चिन्ह परिपाटी से लगाना पड़ेगा, माइनस डी करना पड़ेगा। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने ना, तो डी दूरी पर बने, माइनस बच्चों आपका यूई भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी हम लगा रहे हैं। चिन्ह परिपाटी से प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में बच्चों, भाई ये वस्तु की दूरी, नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या चाहिए, डी बटा यू ई, तो दोनों पक्षों में डी का गुणा करेंगे, लेकिन यहां पर 1 बटा एफ ई बराबर ये माइनस 1 बटा डी होगा, बीच में बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा यू ई हो जाएगा। दोनों पक्षों में डी का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में डी का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में डी का गुणा करने पर, जब डी का गुणा करेंगे बच्चों तो डी बटा एफ ई, और यहाँ पे डी से डी कट जाएगा तो -1 प्लस डी बटा यू ई, पक्षांतर कर दें बच्चों तो डी बटा एफ ई 1 प्लस हो जाएगा और डी बटा यू ई हो जाएगा। अब इस डी बटा यू ई का मान समीकरण 5 में रख दें, ठीक है बच्चों, कहाँ पे रख दें, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से, कहां से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो ध्यान रखना बच्चों कितना हो जाएगा आपका, m बराबर माइनस का v0 u0 या v0 u0 जो पढ़ना हो, 1 प्लस डी अपान एफ ई, और ये समीकरण 6 आ गया बच्चों, ये समीकरण 6 आ गया। और दूसरा कंडीशन जो होता है, दूसरा कंडीशन, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, ध्यान रखना कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है, यानी वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं। इस स्थिति में जो आपका बच्चों वस्तु की दूरी होगी, यानी नेत्रिका लेंस की जो वस्तु की दूरी होगी वो फोकस दूरी के बराबर होगी, तब समीकरण आपका 5 ही काम करेगा। समीकरण 5 से बच्चों m बराबर कितना हो जाएगा, -v0 अपान u0 और इनटू में d अपान जो आपका ue था बच्चों उसकी जगह fe कर देंगे और ये समीकरण 7 आ जाएगा। ठीक, तो दो कंडीशन पर हमने आवर्धन क्षमता निकाल दिया, एक जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने और दूसरा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और एक आपका जब प्रतिबिंब अनंत पर बने बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें मैंने कंडीशन भी बता दिया। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लेना, 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 96 85 29 91 49। ओके, चलिए यहां पर मैं आपसे कह दूं बच्चों कि FE है और FO है, कौन बड़ा होगा, तो FE जो होता है बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बच्चों हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, एक चीज ये आप याद कर लेना। अब बच्चों एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई टोटल कितना होता है, L बराबर बच्चों, तो ये होता है आपका V0 प्लस FE के बराबर। ठीक है, ये नोट कर लेना, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया V0 प्लस FE, क्या बच्चों, V0 प्लस FE, ये दो चीज आप याद कर लेना। ठीक है, ओके, चलो, तो ये दो ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया, इसलिए मैं सोचा बता देता हूं। बाकी जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग बताइएगा, आपके डिमांड के आधार पर शिव कोचिंग क्लासेस में वीडियोज आते रहेंगे। बाकी बच्चों आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग प्लीज, आप लोगों से विनती है कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो नोट्स जरूर ले लें। जय हिंद, वंदे मातरम।